में फैला इनका नाम है। ये भारत का गौरव है, ये विश्व जगत की शान है। ये भारत का गौरव है, ये विश्व जगत की शान है। अब जय बोले आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शांति कुंद रहनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारुषनाथ भगवान की जय। कल्प वृक्ष महावीर भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के 67वें आरिका दीक्षा महोत्सव की जय। आज जम्बूद्वीप विशल हसनापुर में पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित विराजमान है। हमें और आपको आज ये गौरव का दिन प्राप्त हुआ है। आज के ही दिन बैसाख बदी द्वितीया के दिन पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी ने सन 1956 में आचार्य शांति सागर महाराज के प्रथम पट्टाचार्य प्रथम शिष्य आचार्य वीर सागर महाराज के कर कमलों से माधोराजपुरा जिला जयपुर राजस्थान में आरिका दीक्षा लेकर के और ज्ञानमती नाम प्राप्त किया था। आज पूज्य माता जी को आरिका दीक्षा लेकर 66 वर्ष व्यतीत होकर 67वां दीक्षा दिवस है। वैसे तो संयम के 70 वर्ष पूज्य माता जी ने व्यतीत किए हैं, लेकिन छोटी दीक्षा सन 1952 और 53 में हुई और 1956 में ये जो स्त्री पर्याय की सर्वोत्कृष्ट दीक्षा है आरिका दीक्षा, वो आज के दिन संपन्न हुई थी 1956 में। इसलिए आज 67वां दीक्षा दिवस है। अब हम लोग कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। आज सादे समारोह के साथ हम और आप मिलकर के पूज्य माता जी के आरिका दीक्षा दिवस की अनुमोदना करते हैं। तो अब संघर्ष ब्रह्मचारिणी बहनें मंगलाचरण करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ब्रह्मचारिणी बहनें शुरू करिए, मंगलाचरण शुरू करें। जय बोले हरि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय बोले महावीर भगवान की चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की चारित्र चूड़ामणि आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की चारित्र चंद्रिका गढ़िनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की श्री शांति सागर मुनीन्द्र नमोस्तु तुभ्यं सूरिस्त्वमेव प्रथमः किल सम्प्रतीह पट्टाधिपः प्रथम एव च यः प्रसीदा तं वीर सागर गुरुं प्रणमामि भक्त्या सम्प्राप्य गौरवयुतं पदमारिकाया धर्म प्रसारमकरो भुवि त्वं जिनस्य वैराग्यमूर्तिमनिशं श्रुतसन्निविष्टां त्वामानमाम्यमितज्ञानमतिं सुभक्त्या स्वात्मैकतत्त्वनिरता विरता व्रतेभ्यः सम्यक्त्वबोधनिपुणा प्रवणा सुव्रते अन्वर्थनाम किल रत्नमतिं दधासि त्वामारिकां प्रणिपतामि सदैव मूर्ध्ना जिनके उर में कल कल बहती गंगा की निर्मल धारा त्याग और शुभ ज्ञान मणि से जिनने निज को श्रृंगारा
वचनों के मोती बिखराती, युग की पहली बाल सती, मेरा सतवंदन स्वीकारो, गणनी माता ज्ञानमती, गणनी माता ज्ञानमती। जब तक नभ में दिन कर चमके, लहराए भू पर सागर, संयम साधित गौरव की नित, भरी रहे जीवन गागर। जन जन तारक जग हित कारक, युग का तुमको शतवंदन। धन्य धन्य है रत्नमती माँ, तव चरणों में कोटि नमन, तव चरणों में कोटि नमन, तव चरणों में कोटि नमन। जो लो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आगे स्वामी जी। अब मंगलाचरण पूर्वक कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है। आज पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का 67वां आरिका दीक्षा दिवस है। हम और आप सभी लोग जम्बूद्वीप स्थल पर सादे समारोह के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ पर विनयान्जलि रूप में समर्पण कर रहे हैं, संपन्न कर रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम की यानी बहुत गर्मामयी दिवस है। आरिका दीक्षा लेना और आरिका दीक्षा के 67 वर्ष व्यतीत करना, निराबाद सारे देश की पदयात्रा करना, अनेक तीर्थों का जीर्णोद्धार कराना, निर्माण कराना और 500 ग्रंथों का लेखन करना, ये पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के जीवन की कुछ विशेषताएं हैं। तो आज के इस मांगलिक दिवस पर हम इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए हमारे उत्तर प्रदेश प्रांतीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष श्री जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, उनसे अनुरोध है कि श्री जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद आज पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के 67वें दीक्षा दिवस की अध्यक्षता करेंगे। श्री जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद। जवाहरलाल जी की कुर्सी जरा सामने लगा दो, जहाँ तखत रखा है, जहाँ तखत है वहाँ लगा दो। सौरभ, जवाहरलाल जी को जहाँ तखत है वहाँ पर। ये केसर ले जाओ। संस्थान के मंत्री अध्यक्षता में श्री मनोज कुमार जी, श्री राकेश जी, श्री सुनील जी जैन सराफ, सतीश जैन सरदना और सुधांशु जैन सरदना, भाई प्रमोद जी सरदना, मंगल सेन जी स्वागत करेंगे। आज के अध्यक्ष भाई जवाहरलाल जी का आए। जवाहरलाल जी का स्वागत करेंगे। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं जवाहरलाल जी, श्री सुनील जैन सराफ, मनोज जैन, राकेश जैन, श्री सतीश जैन, सुधांशु जैन, प्रमोद जैन, मंगल सेन जैन सरदना और श्री सौरभ फोटो लो, आगे सामने से खाली रखो। अभिमान करो रे, गुणगान करो रे, अभिमान करो रे, गुणगान करो रे, ये तो जैन कुल की शान है, गुणगान कर। आप सभी को जानना है कि आज प्रातः काल से ही परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के इस पावन दीक्षा दिवस पर सारा देश अति प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा है। और आज जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में प्रातः काल श्रुत ज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में 60 खंडागम ग्रंथ राज का ऐरावत हाथी पर जुलूस निकाला गया।
भव्यात्माओं, आपको जानकर गौरव होगा कि आज लगभग 1200-1300 साल पूर्व का इतिहास धरती पर पुनः प्रारंभ हुआ है, जब गणनी ज्ञानमती माता जी जैसी महान विदुषी आरिका माता जी ने षटखंडागम ग्रंथ के जो पुष्पदंत भूतबली आचार्य के द्वारा रचित 6841 सूत्र हैं, उनके ऊपर लगभग 3500 पृष्ठों की संस्कृत टीका, जिसका नाम है सिद्धांत चिंतामणि टीका, उसे अपने हाथों से लिख करके आज ही के दिन सन 2007 में प्रदान किया और वह 16 ग्रंथ छप चुके हैं। आज आपके सामने यहाँ पर विराजमान है 16 छपे हुए ग्रंथ और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता द्वारा हस्तलिखित उनके हाथ की राइटिंग का एक ग्रंथ नमूने के रूप में है और उसके साथ इस टीका को ताम्रपट्ट पर उत्कीर्ण किया गया। उसके भी कुछ ताम्रपट्ट के यंत्र, सिद्धांत चिंतामणि टीका के यंत्र यहाँ पर विराजमान है। सरस्वती माता की मूर्ति साक्षात विराजमान है। तो इन सब के पावन सानिध्य में अभी हम लोग षटखंडागम ग्रंथराज की पूजा करेंगे। प्रातःकाल ऐरावत हाथी पर इन ग्रंथों का जुलूस निकाला गया। उसके बाद अतिशयकारी कमल मंदिर में, जहाँ इस ग्रंथ की परिपूर्णता हुई थी, उसी मंदिर में इन ग्रंथों का अभिषेक हुआ, ताम्रपट्ट के यंत्रों का अभिषेक हुआ और पूज्य माता जी के द्वारा लिखित ग्रंथ के पन्नों का दर्पण में अभिषेक किया गया। ये सारा इतिहास आप सब कुछ झलकियों के माध्यम से देख रहे हैं और अब हम यहाँ पर ग्रंथ की पूजा, षटखंडागम ग्रंथ की पूजा यहाँ संपन्न करेंगे। जब पूजा लो से पूर्व षटखंडागम ग्रंथराज की जय। पूजा प्रारंभ होने जा रही है, उसके पूर्व कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन होगा। श्री अतुल जैन, श्री राकेश जैन, राजधानी दिल्ली, जहाँ पर भगवान 31 फीट के भरत स्वामी की प्रतिमा विराजमान हुई है, उस संस्था के अध्यक्ष श्री अतुल जैन नई दिल्ली, श्री राकेश जैन बंगाली मार्केट नई दिल्ली पधारे और आज का दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम, और प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी आ जाएं, दीप प्रज्वलन कराएं। प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सिद्धांत सिद्धार्थमानम्य सर्वांश त्रैलोक्यमूर्धगान, इष्टा सर्वक्रियांते सौ शांति सोरधि धार्यते। ये इस ग्रंथ का मंगलाचरण करके अतुल जी का, राकेश जी का तिलक लगा के सम्मान करें। शरद पूर्णिमा 1995 को पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने षटखंडागम ग्रंथराज की टीका का शुभारंभ किया था। उसी का प्रारंभिक श्लोक मंगलाचरण जो है वो मैंने आपके सामने बोला है और अब ये दीप प्रज्वलित हुआ, ज्ञान का दीप। पूजन शुरू करें स्वामी जी, पूजा शुरू करें। हाँ, सभी भक्तों को जो पारस चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं और जम्बूद्वीप हसनापुर से पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आज 67वें दीक्षा दिवस समारोह को देख रहे हैं, उन सभी को सूचना है, जो भी महान भाव चाहें अपनी ओर से इस सरस्वती के समान, साक्षात सरस्वती के समान पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के कर कमलों में एक शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 5100 रुपये की राशि दान स्वरूप घोषित करके और आज एक शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य ले लेंगे। यहाँ पर भी पूजा प्रारंभ होगी, पूजा के बाद शास्त्र भेंट होगा। नंबर नोट कर लें जिस पे आपको सूचना देना है, 7906961165। दोबारा सुन लें, 7906961165। दूसरा नंबर है 7895712431 और एक नंबर है 9717331008। इन नंबर में से किसी भी नंबर पर आप सूचना देकर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के कर कमलों में एक शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रारंभ होती है पूजा।
जिन पर सिद्धांत चिंतामणि टीका उत्कीर्ण है और सिद्धांत चिंतामणि टीका की छपी हुई पुस्तकों का भी आप यहाँ दर्शन कर रहे हैं। चलिएगा, स्थापना कीजिएगा। जब लो सठखंडागम ग्रंथराज की जय। जिन शासन का प्राचीन ग्रंथ सठखंडागम माना जाता, प्रभु महावीर की दिव्य ध्वनि से है इसका सीधा नाता। जब द्वादशांग का ज्ञान धरा पर विस्मृत होने वाला था, तब पुष्पदंत अरुभूत बलि ने आगम यह रच डाला था। सठखंडागम ग्रंथ की पूजन करूं महान, मन में श्रुत को धार कर पा जाऊं श्रुत ज्ञान। स्थापना करना है। ओम ह्रीं श्री सठखंडागम सिद्धांत ग्रंथराज अत्र अवतरोत्तर सम्भूषण रामाननम। ओम ह्रीं श्री सठखंडागम सिद्धांत ग्रंथराज अत्र तिष्ठ तिष्ठा। ओम ह्रीं श्री सठखंडागम सिद्धांत ग्रंथराज अत्र मम सन्नीतो भव भव षट सन्निधि गणमिसापनम। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की, हम थाल सजा कर लाए हैं आठों द्रव्यों की। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की। ज्ञानामृत पीने से भव बाधा नसती है, हम जल की झारी लाए त्रयधारा करने को। ओम ह्रीं सठखंडागम सिद्धांत ग्रंथेभ्यः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन की शीतलता तो कुछ क्षण ही रहती है, शाश्वत शीतलता हेतु श्रुत पूजन कर लूं मैं। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की, हम साल सजा कर लाए हैं आठों द्रव्यों की। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की। ओम ह्रीं श्री सठखंडागम सिद्धांत ग्रंथेभ्यः संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुतवारिधि में रमने से अक्षय पद मिलता है, हम अक्षत लेकर आए श्रुत पूजन करने को। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की, हम थाल सजा कर लाए हैं आठों द्रव्यों की। ओम ह्रीं श्री सठखंडागम सिद्धांत ग्रंथेभ्यः अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम निर्वपामीति स्वाहा। स्वाध्याय परम तप द्वारा विषयासा नसती है, हम पुष्पों को ले आए पुष्पांजलि करने को। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की, हम थाल सजा कर लाए हैं आठों द्रव्यों की। ओम ह्रीं श्री सठखंडागम सिद्धांत ग्रंथेभ्यः कामवान विदस्नाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। ज्ञानामृत का आस्वादन ही सच्चा भोजन है, नैवेद्य थाल ले आए श्रुत अर्चन करने को। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की, हम थाल सजा कर लाए हैं आठों द्रव्यों की। ह्रीं श्री सठखंडागम सिद्धांत ग्रंथेभ्यः क्षुधारोग विनाशाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। सम्यक दर्शन का दीपक मन का मिथ्यात्व भगाता, एक दीप जला कर लाए श्रुत अर्चन करने को। हम पूजा आए सैद्धांतिक ग्रंथों की, हम थाल सजा कर लाए हैं आठों द्रव्यों की। ओम ह्रीं श्री सठखंडागम सिद्धांत ग्रंथेभ्यः मोहान्कार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। कर्मों की धूप जलाऊं निज ध्यान की अग्नि में, हम धूप सुगंधित लाए
स्तुति अर्चन करने को हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की, हम थाल सजा कर लाए हैं आठों द्रव्यों की। ये छठखंडागम ग्रंथ है जो आज से 2200 साल पहले आचार्य पुष्पदंत और भूरबली धरसेन सूत्र के रूप में प्रदान किया, जिसके अंदर जैन धर्म का पूरा सिद्धांत भरा हुआ है, पूरा कर्म सिद्धांत भरा हुआ है, पूरा आगम भरा हुआ है। साक्षात तीर्थंकर भगवान महावीर की वाणी के अनुसार, गौतम गणधर के द्वारा गूंथे हुए शब्दों के अनुसार ये छठखंडागम ग्रंथ सूत्र ग्रंथ के रूप में लिखा गया, जिसकी आज से 1200 साल पहले आचार्य वीरसेन स्वामी ने संस्कृत टीका लिख करके धौला नाम की संस्कृत टीका लिखी थी। और उसको बहुत सरल करने के लिए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने 2200 साल प्राचीन सूत्रों पर 6881 कितने सूत्रों पर स्वयं मौलिक संस्कृत टीका लिख करके और इस पंचम काल के अंदर एक महान उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो आज गणनी ज्ञानमती माता जी के द्वारा लिखित इस छठखंडागम ग्रंथ की जो 16 पुस्तकें हैं, जिसकी हिंदी टीका पूज्य आर्यका चंदनामती माता जी ने किया है, कुछ ग्रंथ शेष हैं, बाकी ग्रंथों की हिंदी टीका भी हो चुकी है। ऐसी संस्कृत और हिंदी टीका से समन्वित आचार्य धरसेन पुष्पदंत भूरबली के सूत्र, ऐसे महान ग्रंथ एक प्रकार से हमारा पूरा आगम है, उसकी यहाँ पर पूजा हो रही है। चढ़ाएंगे ओम ह्रीम षडखंडागम सिद्धांत ग्रंथेभ्यः अष्ट कर्म दहनाय रूपम निर्वपामीति स्वाहा। फल के स्वादों में फंसकर नई मुक्ति सुफल को पाया, अब थाल फलों का लाए शुद्ध पूजन करने को हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की, हम थाल सजा कर लाए हैं आठों द्रव्यों की। ओम ह्रीम षडखंडागम सिद्धांत ग्रंथेभ्यः मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपामीति स्वाहा। अब वस्त्र ले लीजिएगा, चिनवाणी के लिए वस्त्र समर्पण करना है। कोमल मृदु वस्त्रों द्वारा निज तन को सदा ढका है, अब वस्त्र बना कर लाए सत्य पूजन करने को हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की, हम थाल सजा कर लाए हैं आठों द्रव्यों की। ओम ह्रीम श्री षडखंडागम सिद्धांत वस्त्र ग्रंथेभ्यः बिना वस्त्रम चढ़ाओ। निर्वपामीति स्वाहा। वस्त्रम जिनवाण निर्पामीति वस्त्रम निर्पामिति स्वाहा। जिनवाणी के अध्ययन से एक दिन अनर्घ्य पद मिलता, चंदना अर्घ्य ले आए श्रुत पूजन करने को हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की, हम थाल सजा कर लाए हैं आठों द्रव्यों की। ओम ह्रीम श्री षडखंडागम सिद्धांत ग्रंथेभ्यः अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। सठखंडागम ग्रंथ के सम्मुख कर जलधार, ज्ञान और चारित्र से करूं भवाम्बुधि पार। शांति शांति धारा विविध पुष्प की वाटिका से पुष्पों को लाए, पुष्पांजलि अर्पण करूं श्रुत समुद्र के माई। दिव्य पुष्पांजलि छिपेत। अब जयमाला। महानुभाव, हमने उन देवताओं को नहीं देखा जिन्होंने आज से 2200 साल पहले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतबली के द्वारा ग्रंथ पूर्ण होने पर आकर के पूजा किया था, ग्रंथ की भी और पुष्पदंत भूतबली आचार्य की भी, धरसेनाचार्य की भी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने उन 2200 साल पूर्व लिखे गए सूत्रों पर सिद्धांत चिंतामणि टीका को लिखकर 1200 साल के इतिहास को साकार किया है कि वीरसेन स्वामी के द्वारा लिखित धौला टीका के पश्चात आज सिद्धांत चिंतामणि
टीका लिखने वाली कोई आरिका गणिनी माता जी हमारे बीच में है तो ये काल कोई चतुर्थ काल से कम नहीं है। ऐसे काल के अंदर हम पूज्य माता जी के दर्शन कर रहे हैं, उनके द्वारा लिखित ग्रंथों के दर्शन कर रहे हैं और आप लोग भी समझिए कि देवता बन करके ही आप इन ग्रंथों की पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। जय माला। जयवंत हो महावीर देव ध्वनि जगत में, जयवंत हो गौतम गणेश ज्ञान जगत में। जयवंत हो उन्हें रचित द्वादशांग जगत में, जयवंत हो उपलब्ध शास्त्र अंश जगत में। गौतम ने अपना ज्ञान फिर लोहार को दिया, लोहार स्वामी से वो जम्बू स्वामी ने लिया। क्रमबद्ध ये श्रुत केवली, क्रमबद्ध ये त्रय केवली, निर्वाण को गए फिर 5 मुनि 14 पूर्वधारी हो गए। नंतर विशाखाचार्य आदि 11 मुनि हुए, एकादशांग पूर्व 10 के पूर्ण ज्ञानी थे। और शेष 4 पूर्व कायिक देश ज्ञान पा, परिपाटी क्रम से उसको जगत में भी दिया था। नक्षत्राचार्य आदि 5 मुनियों ने क्रम से पाया था वही ज्ञान एक देश अंश में। नंतर सुभद्र आदि 4 मुनियों ने पाया, एक अंग ज्ञान देश अंश ज्ञान भी पाया। ये ज्ञान पुनः क्रम से श्रीधर सेन को मिला, अतएव वर्तमान श्रुत का कमल खिला। इस श्रुत की कहानी सुन रोमांच होता है, शिष्यों के समर्पण का परिज्ञान होता है। निज आयु अल्प जान दो मुनियों को बुलाया, निज ज्ञान उन्हें सौंप मन में हर्ष समाया। मुनिराज नरवाहन तथा सुबुद्धि ने सोचा, गुरु ज्ञान वाटिका की मैं समृद्धि करूंगा। गुजरात अंकलेश्वर में 4 मास रचाया, फिर ज्ञान को लिपिबद्ध करना मन में थाया। मुनिवर सुबुद्ध जी ने सत्प्ररूपणा रची, मुनिराज नरवाहन के पास उसे भेज दी। आगे उन्होंने द्रव्य प्रमाणानुगमादि 60 खंडों में 6 सूत्रों की भी रचना की। फिर ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी की तिथि आ गई, आगम की रचना पूर्ण कर संतुष्टि छा गई। तब संग चतुर्विद ने श्रुति की अर्चना कर ली, देवों ने भी आकर गुरु की वंदना कर ली। मुनिवर सुबुद्ध जी की दंत पंक्ति बनाई, कै पुष्प दंत उनकी महापूजा रचाई। मुनिराज नरवाहन को पूजा भूत सुरों ने, बलि विधि के साथ भूत बलि कहा उन्होंने। वे इस प्रकार पुष्प दंत भूत बलि बने, षटखंग जिनागम को जीत चक्रपति बने। सिद्धांत चक्रवर्ती धर सेन जी सचमुच, श्री पुष्प दंत भूत बलि में भी थे ये गुण। पश्चात वर्त मुनि भी इनके अंश रूप हैं, जिनको मिला सिद्धांत ज्ञान सारे रूप हैं। त्रिखंड पे परिक्रम टीका कुंद कुंद की, थी पद्धति द्वितीय टीका श्याम कुंड की। श्री तुम्बुलूर सूर्य ने टीका की पंचिका, स्वामी समंत भद्र ने चौथी रची टीका। श्री वप देव गुरु ने लिखी व्याख्या प्रज्ञप्ति, धवलादि टीकाओं के करता वीर सेन जी। इन 6 में मात्र धवला उपलब्ध आज है, 5 ही शेष टीका के नाम मात्र हैं। सदी भी सभी में भी मिले सिद्धांत ग्रंथ ये, चारित्र चक्रवर्ती शांति सिंधु कृपा से। इन सब को ताम्र पत्र पे उत्कीर्ण कराया, विद्वानों से टीकाओं का
अनुवाद कराया। संस्कृत तथा प्राकृत में मिश्र है धवल टीका, अतएव मणि प्रवाल न्याय युक्त है टीका। इसका ही ले आधार ज्ञानमती मातु ने, टीका रचि सिद्धांत चिंता मणि नाम से। इन सब की टीकाओं को बार बार मैं नमो, सठखंड जिनागम में मूल ग्रंथ को प्रणमो। मुझको भी ने पढ़ने की शक्ति प्राप्त हो, माता सरस्वती मुझे तब भक्ति प्राप्त हो। सठखंड धरा जीत चक्रवर्ती जो बने, सठखंड जिनागम को भी त्यों ही जो पढ़े। सिद्धांत चक्रवर्ती वे हो चंदना गति, पूर्णार्घ्य चढ़ाऊं करूं मैं वंदना भक्ति। सठखंडागम ग्रंथ को वंदन बारंबार, अर्घ्य समर्पण कर लहूं जिनवाणी का सार। ओम ह्रीं सठखंडागम सिद्धान ग्रंथेभ्यः जयमाला पूर्णार्घ्यं मार्गं निर्वपामीति स्वाहा। शांतयेतानिदारा दिव्य पुष्पांजलि छिपेत। जो पूजे चितलाय सठखंडागम शास्त्र को, निज अज्ञान नसाय विपा में श्रुत सार को। इत्याशीर्वादः पुष्पांजलि छिपेत। आज यहाँ पर ये सठखंडागम ग्रंथराज की पूजा किया है हमारे संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन और संघपति श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती सुषमा जैन, टिकैत नगर लखनऊ। इन दोनों दंपतियों ने और ब्रह्मचारिणी बहनें और सब लोगों ने मिलकर के सठखंडागम महान ग्रंथराज की पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अब पूजगणी ज्ञानमती माता जी की पूजा करेंगे। उससे पहले परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज का महाअर्घ्य चढ़ाएंगे। आचार्य श्री वीर सागर महाराज जिन्होंने आज के दिन ज्ञानमती नाम का एक कोहिनूर हीरा संसार को प्रदान किया, उनके लिए अर्घ्य समर्पित करेंगे। उसके बाद पूज्य बड़ी माता जी की पूजन, जिसमें देश के कोने कोने से लोग जुड़े हैं। पारस चैनल एवं भगवान ऋषभदेव जूम चैनल से आपको पूरे देश में दिखाया जा रहा है। और संपूर्ण जैन स्वाध्याय ग्रुप जो पंकज जी शाह पुणे चलाते हैं, वह पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन इंदौर से हमारी सुमन जी जैन राष्ट्रीय अध्यक्षा, श्रीमती उषा पाटनी, दिल्ली से राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती मनोरमा जी और अन्य महिलाएं, दिल्ली महिला संगठन की 81 संगठन से सभी महिलाएं जुड़ी हुई हैं और सभी समाज के वरिष्ठ लोग जुड़े हुए हैं। तो आप सबकी भक्ति को जूम चैनल के माध्यम से भी पारस चैनल में प्रस्तुत किया जा रहा है। आप चढ़ाएंगे आचार्य शांति सागर महाराज का अर्घ्य। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को, कैसे होते हैं मुनिवर ये बतला दिया जमाने को। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है, कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंत अवस्था मिलती है। गुरु चरणों में इसीलिए हम आए अर्घ्य चढ़ाने को, आए अर्घ्य चढ़ाने को। ओम ह्रीं गुरुणाम गुरु समाधि सम्राट 20वीं सदी के प्रथमाचार्य युग नायक तपस्वी सम्राट चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय महाअर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। इन गुरुदेव के 3 बार दर्शन करने का सौभाग्य पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने सन 1954 और 55 में प्राप्त किया। बारामती महाराष्ट्र में, नीरा महाराष्ट्र में, पुनः कुंथलगिरी के अंदर 1 माह तक रह करके आचार्य देव की भक्ति की, उनसे दीक्षा की याचना की। आचार्य श्री ने
ज्ञानमती माता जी को कहा कि तुम मेरे प्रमुख शिष्य और जिनको मैं आचार्य बनाने जा रहा हूँ, आप उन्हीं के अंदर मेरी छवि को देखना। और चूंकि पुत्री मैंने दीक्षा देने का त्याग कर दिया है, मैंने संलेखना ले ली है, इसलिए तुम मेरे शिष्य वीर सागर जी से जा करके दीक्षा धारण करना। ऐसे गुरुदेव की आज्ञा सिरोधार्य करके और उन्हीं की कृपा दृष्टि को अपने हृदय में धारण करके और उनके शिष्य वीर सागर महाराज से दीक्षा धारण की। अब उन आचार्य श्री वीर सागर महाराज जी के लिए भी अर्घ्य चढ़ाएंगे। ये अष्टद्रव्य की सामग्री मेरी पूजा का साधन है, गुरु भक्ति कर सकती बस दुर्गति का सहज निवारण है। आचार्य वीर सागर जी की जो पूजा निस दिन करते हैं, वे पुण्यात्मा से एक दिन अनर्घ्य पद वरते हैं। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्त्याचार्य श्री शांति सागर परंपरायाम प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय महाअर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। और आज इसी अवसर पर हम उस माधवराजपुरा तीर्थ के लिए भी अर्घ्य समर्पित करते हैं महानुभाव, जहाँ जयपुर जिले के अंदर माधवराजपुरा नगर है और जहाँ बटवृक्ष के नीचे आचार्य वीर सागर महाराज ने चुल्लिका वीरमती जी को आरिका की दीक्षा देकर 28 मूल गुण दिए और ज्ञानमती नाम का अलंकरण उन्हें प्रदान किया। ऐसे दीक्षा तीर्थ के लिए भी एक अर्घ्य समर्पित कीजिएगा। वहाँ बहुत सुंदर तीर्थ बना है, सम्मेद शिखर की रचना बनी है, जिस पर 15 फुट के भगवान पार्श्वनाथ की खड्गासन प्रतिमा विराजमान है। 24 टोंकों में 24 भगवान के श्री चरण विराजमान है। उस तीर्थ के भी आप जरूर दर्शन करें जब पदमपुरा जी जाएं। जयपुर पदमपुरा के बीच में माधवराजपुरा तीर्थ है। माधवराजपुरा की वेदी का भी आपने दर्शन किया, जहाँ भगवान पार्श्वनाथ की मूल नायक प्रतिमा है। तो उदक चंदन तंदुल पुष्प कै चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन तीर्थ महाम यजे। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मातु दीक्षा तीर्थ श्री माधवराजपुरा तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम समर्पयामि स्वाहा। कितना सुंदर तीर्थ आपने देखा। एक ही नज़र में भगवान पार्श्वनाथ एवं 24 टोंकों के दर्शन, 24 भगवान के दर्शन हो जाते हैं। ऐसे ही पावन तीर्थ के दर्शन किए आप सबने। अब हम चलते हैं पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजा को प्रारंभ करते हैं। जब लोग पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की, उनके दीक्षा दिवस महोत्सव की, चलिए प्रारंभ करें। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है, जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है, जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है, उनके श्री चरणों में आवाहन ये स्थापन करते हैं। सन्निधिकरण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी। एक मोर आकाश से उड़ता हुआ और माधवराजपुरा आपको ले चल रहा है। जम्बूद्वीप के अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की इकाई के द्वारा, वहाँ के बच्चों के द्वारा ये सुंदर प्रस्तुति है कि एक मोर उड़ता हुआ आया है और वो स्थापना के लिए पुष्प लेकर के आया है। स्थापना कराइए स्वामी जी। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतर संभूषण रामाननम
ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता तिष्ठ तिष्ठ ठाठा। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र मम सन्नीतो भो भो वसट सन्निधि गणमिषापना। जय हो ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगान है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन में पावन है। मुझे अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है, तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। और सरयू नदी का सुंदर शीतल जल लेकर के दो महिलाएं आ रही हैं और पूज्य माता जी के श्री चरणों में जल की तरह धारा करके श्रीमती सरिता जैन और कुमारी अंतरा जैन ये ओम ह्रीं जल चढ़ा गणनी रही प्रमुख हैं। श्री ज्ञानमती मात्रे जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। अब अक्षत के लिए कौन आ रहे हैं? चंदन चंदन चंदन। अच्छा, चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं, लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सुरभित है आज मही। उसी ज्ञान की सौरभ लेने को आतुर मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। और बहुत सुंदर देखो, ये राम लक्ष्मण है कि लौकुश हैं? राम लक्ष्मण लौकुश। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के सुपुत्रों का ये दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है। लौकुश अपनी माँ गणनी ज्ञानमती माता जी के श्री चरणों में आकर के चंदन समर्पित कर रहे हैं। चलिए। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। अवध प्रांत की अद्भुत मणि से आलोकित जग सारा, रोम रोम से निकले माता नाम तुम्हारा। हाँ, नाम तुम्हारा रोम रोम से निकले माता नाम तुम्हारा। हाँ, नाम तुम्हारा। जग के नश्वर वैभव से मैंने शाश्वत सुख था चाहा, लेकिन पर तेरे उपदेशों से वैराग्य हृदय मेरे बाया। अक्षय सुख के लिए मुझे तेरा प्रवचन ही साधन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम चिरंजीव आयुष ह्रीं जैन और अर्पित जैन अक्षत लेकर के आए हैं, चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षय पद प्राप्त ये अक्षतम निर्वपामीति स्वाहा। कामदेव ने निज वाणों से जब युग को था ग्रसित किया, तुमने अपनी कोमलिकाया लघुवय में ही तपा दिया। इसीलिए तब पद में आकर शांत हुआ मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। सुरभि सुगंधित पुष्पों को ले हो, सुरभि सुगंधित पुष्पों को ले आए माँ के द्वार। ज्ञानमती माता मेरी नैया लगा दो पार। ज्ञानमती माता मेरी नैया लगा दो पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख ज्ञानमती मात्रे कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। कुमारी श्रेया जैन और कुमारी, इनका क्या नाम, नित्या जैन, इन्होंने बस सुगंधित पुष्प जो जम्बूद्वीप के ही उद्यान के सुंदर सुंदर पुष्प हैं ये लेकर के आई। अब नैवेद्य के लिए चलते हैं।
मानव सुंदर पकवानों से अपनी क्षुधा मिटाते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी नहीं भूख मिटावे पाते हैं। आत्मा की संतृप्ति हेतु तब वाणी मेरा भोजन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। नैवेद्यों की थाली ले हो, नैवेद्यों की थाली लेकर आए माँ के द्वार, ज्ञानमती माता मेरी नैया लगा दो पार, ज्ञानमती माता मेरी नैया लगा दो पार। श्रीमती नीतू जैन और कुमारी शिल्पी जैन, शिल्पी नाम है ना, आई हैं नैवेद्य का थाल लेकर। और दिल्ली के भक्तगण, मेरठ के भक्तगण, हमारे अतुल जी, राकेश जी और श्री सुनील कुमार जी, मनोज कुमार जी, सब लोग नैवेद्य का थाल चढ़ा रहे हैं। स्वामी जी मंत्र बोलिए। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे क्षुधारोग विनाशाय नैवेद्यम निरूपामीति स्वाहा। मैं तो आरती उतारूं रे ज्ञानमती माता की, जय जय माँ ज्ञानमती, जय 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 माँ ज्ञानमती, जय जय जय। विद्युत के दीपों से जगने गृह अंधेर मिटाया, ज्ञान का दीप लेके तुमने माँ अंतरंग चमकाया, व्रत का दीपक लेकर माता हम करते तव प्रण मन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर कि मेरा मन भी पावन है। नृत्य करो झूम झूम, मत करो घूम घूम, जीवन सुधारो रे, ओ प्यारा प्यारा जीवन सुधारो रे। मैं तो आरती उतारूं रे ज्ञानमती माता के, जय जय माँ ज्ञानमती, जय 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 माँ ज्ञानमती, जय जय। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे मोहांकार विनाशाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। मैंने बताया कि जम्बूद्वीप के ही छोटे छोटे बच्चे और अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन जम्बूद्वीप की इकाई की महिलाओं के द्वारा ये भक्ति प्रस्तुत की जा रही है। संयोग मिला है जब पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने अयोध्या की ओर मंगल विहार किया, लेकिन कारण बना और पुनः भगवान शांतिनाथ ने अपनी धरती पे बुलाया, तो आज आपको हस्तिनापुर से ये दृश्य देखने को मिल रहे हैं। जब लोग पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की। कर्मों ने ही अब तक मुझको यह भव भ्रमण कराया है, तुमने उन कर्मों से लड़कर त्याग मार्ग अपनाया है। धूप जलाकर तेरे सन्मुख हम करते तब पूजन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। यहाँ पर तो प्रत्यक्ष रूप में आप सब पूजन कर ही रहे हैं, लेकिन देश के कोने कोने में बैठे हुए हमारे साधना वालों को दे दो, भक्त फल जो है साधना वालों को दो, साधना वाले हैं पीछे। सरधना निवासी सतीश जैन, प्रमोद जैन, सुधांशु जैन, जो लोग आए हैं सभी के नाम मुझे नहीं मालूम है। साधना वाले फल ले लीजिए, फल चढ़ाइए, आइए। कितने खट्टे मंगल सेन। मीठे फल को मैंने अब तक खाया है, तुमने माँ जिनवाणी का अनमोल ज्ञान फल खाया है। सब पूजन फल ज्ञान निधि मिल जावे यह मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। फल का थाल सजा कर लाए हो, फल का थाल सजा कर लाए माता तेरी द्वार,
ज्ञानमती माता मेरी नैया लगा दो पार। ज्ञानमती माता जी मेरी नैया लगा दो पार। सरदना के अब सरदना के हमारे भक्तगण श्रेयांश जैन, सतीश जैन, सुधांशु जैन, प्रमोद जी जैन और मंगल सेन जी और उनके सभी परिवार के लोग, सरदना के भक्तगण, और नाम बता दो। और चलिए सब लोग फल चढ़ा रहे हैं। ओम ह्रीम गणेश प्रभु जी ज्ञानमती मात्रे मोक्ष फल प्राप्ति है फलम निर्वपामीति स्वाहा। और इसी फल को चढ़ाते चढ़ाते हमारे बीच में सरधना के श्रावक रत्न श्री सतीश चंद जी जैन, जो सरधना समाज के अध्यक्ष हैं, आज उनकी भावना बनी है कि मैं सप्तम प्रतिमा के व्रत धारण करूं। तो सतीश जी नारियल लेकर के आइएगा और आपको भी ज्ञान का फल चारित्र है ये प्राप्त हो। आगे अर्घ्य चढ़ाइएगा। सतीश जी आ रहे हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पिच्च कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पै ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारे सामने पूज्य माता जी के चरणों में अर्घ्य चढ़ाएंगे। उसके पूर्व श्री सतीश जी जैन सरदना, जो पिछले 40 साल से लगातार इस संस्थान के साथ में जुड़े हुए हैं। सरदना पूरा जैन समाज पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का अनन्य भक्त है, देवसार गुरु के भक्त हैं। आज भाई सतीश जी सप्तम प्रतिमा के व्रत पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के समक्ष श्रीफल समर्पित करके ग्रहण कर रहे हैं। सतीश जैन सरदना, आप सभी लोग तालियां बजा करके अनुमोदना करेंगे। सतीश जी जैन पूज्य ज्ञानमती माता जी के अनन्य भक्त हैं और इन्होंने पहले 2 प्रतिमा के व्रत धारण किए थे। कौन से सन में? आज ही के दिन इन्होंने मुरादाबाद में व्रत धारण किया था। मेरे ख्याल में सन 2008 रहा होगा। सन 2008 में जब पूज्य माता जी मुरादाबाद में विराजमान थी TMU में, तब वहाँ पर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जी ने पूज्य माता जी को विश्वविद्यालय की प्रथम डिग्री डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत किया था। उस दिन भी दीक्षा दिवस के दिन ही सतीश जी ने 2 प्रतिमा के व्रत धारण किए थे। 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रतों को आज आपने सप्तम प्रतिमा के व्रत धारण किए हैं। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषदोपवास प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा और ब्रह्मचर्य प्रतिमा। अब इनको आजन्म ब्रह्मचर्य हो गया है और पूज्य माता जी कह रही हैं कि आपस में पति पत्नी को कोई बीमारी आदि में एक दूसरे की सेवा के लिए छूट है। ठीक है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुखी ज्ञानमती मात्रे अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। हे मातु ज्ञान गंग की पवित्र धार है। तेरे समक्ष गंगा की लहरें बेकार हैं। उस धार की कुछ बूंदों से जलधार मैं करूं, वो ज्ञान नीर में हृदय के पात्र में भरूं। शांत शांति धारा साद्वाद अनेकांत के उद्यान में माता, बहुविध के पुष्प खिले तेरे ज्ञान में माता। कतिपय उन्हीं पुष्पों से मैं पुष्पांजलि करूं, उस ज्ञान वाटिका में ज्ञान की कली बनूं। दिव्य पुष्पांजलि क्षिपेत। अब भक्तगण एक सुंदर जयमाला के माध्यम से, एक सुंदर जयमाला आपके पास संगीतमयी जयमाला पूज्य माता जी की थाली, अर्घ्य की थाली सजा करके लाएं। इस जयमाला की रचना की है लखनऊ के शैंकी जैन ने। तो अब इस जयमाला को लेकर पूरा देश भक्ति करे।
और आप सब लोग भक्ति कीजिए। तो प्रारंभ करें संगीतमय जयमाला। आठों तरफ मंगा दो ऐसे देखे दुनिया सारी, अक्षत दीप धूप नैवेद्य और पुष्प फलों की थारी। जाना है मुझे माँ चरणों में, जाना है मुझे माँ चरणों में, सुनो ध्यान से मेरी। जाना है मुझे माँ चरणों में, सुनो ध्यान से मेरी। माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली, माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली। जिसे चढ़ा मैं तर जाऊं ये भवसागर संसारी, जिसे चढ़ा मैं तर जाऊं ये भवसागर संसारी। माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली, माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली। भांति भांति के अष्ट द्रव्य सब दुर्लभ चुन कर लाना, भांति भांति के अष्ट द्रव्य सब दुर्लभ चुन कर लाना। श्रद्धा की थाली में प्रेम से आठों द्रव्य सजाना, श्रद्धा की थाली में प्रेम से आठों द्रव्य सजाना। भांति भांति के अष्ट द्रव्य सब दुर्लभ चुन कर लाना, श्रद्धा की थाली में प्रेम से आठों द्रव्य सजाना। हीरा पन्ना माणिक दे दो, हीरा पन्ना माणिक दे दो, बात नहीं धन वाली। माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली, माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली। माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली, माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली। जितने पुष्प मिले धरती पर लाने की तैयारी, जितने पुष्प मिले धरती पर लाने की तैयारी। सूरजमुखी रात की रानी और जूही कचनारी, सूरजमुखी रात की रानी और जूही कचनारी। जितने पुष्प मिले धरती पर लाने की तैयारी, सूरजमुखी रात की रानी और जूही कचनारी। गेंदा कमल मोगरा संग में, गेंदा कमल मोगरा संग में लाजवंती मत वाली। माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली, माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली। माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली, माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली। श्रद्धा और भक्ति को मिला नैवेद्य बना दो ऐसा, अर्पण करते माँ चरणों में नशेक्षुदा का घेरा। श्रद्धा और भक्ति को मिला नैवेद्य बना दो ऐसा, अर्पण करते माँ चरणों में नशेक्षुदा का घेरा। लड्डू हलवा पेड़ा बर्फी, लड्डू हलवा पेड़ा बर्फी कलाकंद रस वाली। माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली, माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली। माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली, माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली।
ताजे सुंदर हरे फलों को ढूंढ ढूंढ कर लाना, आम अनार अंगूर और केला नारंगी भी मंगाना। ताजे सुंदर हरे फलों को ढूंढ ढूंढ कर लाना, आम अनार अंगूर और केला नारंगी भी मंगाना। अनानास सेब और संग में, अनानास सेब और संग में लीची गुच्छे वाली माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली। माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली। छूते ही चरणों को माता सुख अमृत बरसा दे, अष्ट द्रव्य से पूजन कर लूं सोया भाग्य जगा दे। छूते ही चरणों को माता सुख अमृत बरसा दे, अष्ट द्रव्य से पूजन कर लूं सोया भाग्य जगा दे। खिल जाए शंकी के मन की, खिल जाए शंकी के मन की मुरझाई जो डाली। माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली। माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली। जाना है मुझे माँ चरणों में, जाना है मुझे माँ चरणों में, सुनो ध्यान से मेरी। जाना है मुझे माँ चरणों में, सुनो ध्यान से मेरी। माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली। माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली। ओम ह्रीम गणनीपुरम श्री ज्ञानमती मात्रे जय माला पूर्णार्घम निर्भमार्घम निर्वपामीति स्वाहा। जब लोग गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। पूज्य माता जी के 67वें आरिका दीक्षा महोत्सव की जय। अब हम प्रारंभ करते हैं। कुछ भक्तों के कुछ शब्द पूज्य माता जी के चरणों में समर्पित करने के विनयान्जलि रूप आए हैं। उनमें श्री गजराज जी गंगवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत प्रसिद्ध दिगंबर जैन महासभा, उनके कुछ विचार सुनना है आपको। श्री गजराज जी गंगवाल, दिल्ली। स्वामी जी एक मिनट, एक छोटा सा नृत्य आया है। सौ पूर्वी शाह एवं ग्रुप बोरीवली मुंबई से उनका एक नृत्य प्रस्तुत हो रहा है। उन्होंने कहा है जूम के माध्यम से एक भक्ति नृत्य, उसके बाद में हम विनयान्जलि सभा का आयोजन शुरू करेंगे। माता तेरे चरणों में एक अद्भुत सा सुख मिलता है, उसको सब कुछ मिल जाता है जो तेरे चरणों में सर को रखता है। ज्ञानमती माता
कारिका रत्न ज्ञानमती माता जी के चरणों में बदनामी बदनामी बदनामी। माता जी की दीक्षा 67 वर्ष पूर्व मधोरपुरा जयपुर में प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर जी महाराज द्वारा संपन्न हुई थी। माता जी ने अपने जीवन में जैन धर्म को इतना आगे बढ़ाया। आज माता जी जन जन तक माता जी की जो पुस्तिकाएं हैं, क्योंकि हजारों के तादाद में माता जी ने पुस्तिकाएं छाप के जैन धर्म को आगे बढ़ाया। जैन धर्म क्या है उसके बारे में जन जन तक सारी बातें पहुंचाई। आज माता जी की पुस्तक को देख कई पूजा पद्धति पूरे भारतवर्ष में और विदेशों में चलती है। हम तो माता जी की दीर्घायु की कामना करते हैं। माता जी ने हस्तिनापुर में जब माता जी शुरू में थी एक छोटे से कमरे में रहती थी और 40 साल से मेरा माता जी के साथ आना जाना रहा। माता जी ने हस्तिनापुर, अयोध्या, इलाहाबाद, कुंडलपुर बिहार, मांगी तुंगी में जो कार्य किए हैं, आज मांगी तुंगी के अंदर में जो 108 फुट की जो प्रतिमा माता जी ने बनाई है, ये अभूतपूर्व है और कल्पना से परे है। ये माता जी की ही इसकी देन है जो इस तरीका की चीजें बना करके और समाज को सौंपी हैं। भाई जगत गुरु भट्टारक श्री रविंद्र कीर्ति जी महाराज भी माता जी के साथ लगे रहते हैं। माता जी को की जितनी योजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाने में जगत गुरु रविंद्र कीर्ति जी महाराज सारी योजनाओं को आगे बढ़ाते हैं और दिन रात माता जी कार्य में लगे रहते हैं। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि माता जी इसी तरीका से धर्म की प्रभावना करती रहें और धर्म को आगे बढ़ाते रहें। माता जी के चरणों में बारंबार बदनामी बदनामी बदनामी। अब इसके बाद श्री मणिन्द्र जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन महासमिति, राजधानी दिल्ली, उनका संक्षिप्त विचार। और सभी भक्तों को ध्यान देना है, आज पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का सादे समारोह के साथ पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का 66वां आरिका दीक्षा महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। अनिल जी, सादे समारोह में आप हंस रहे हो, साधारण समारोह नहीं है, ठीक है। हम सभी लोग आपके घर बैठे आपको पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद पहुंचा रहे हैं। पारस चैनल के माध्यम से आप अपने अपने घर में बैठे हो, पूज्य माता जी आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। आज के ही दिन पूज्य माता जी ने आज से 66 वर्ष पूर्व माधोराजपुरा जिला जयपुर राजस्थान में आरिका के व्रतों को ग्रहण कर वो भी प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर महाराज से प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया था, ज्ञानमती नाम प्राप्त किया था। तो सभी भक्तगण अपने घर में बैठ करके ये कार्यक्रम देख रहे हैं। अब मणिन्द्र जैन के विचार। जिनेंद्र जय महावीर, हम सभी का परम सौभाग्य है कि आज हम सभी की परम पूज्य गणनी आरिका ज्ञानमती माता जी, जिनको मैं सदा माँ के रूप में देखता हूँ, का 67वां दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है। और आज के दिन को हम सभी लोग शुद्ध ज्ञान के रूप में मना रहे हैं, जो इस दिवस को और भी ज़्यादा पावन बनाता है। मुझे याद है मेरी माँ श्रीमती किरण देवी जी माता जी के पास जाया करती थी और रविंद्र जैन जी भाई साहब हमेशा माता जी से आशीर्वाद लेने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा करते थे। मैं माता जी के स्वस्थ दीर्घायु जीवन के लिए कामना करता हूँ और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि माता जी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो समस्त समाज और धर्म को
ऐसे ही लाभान्वित करते रहें। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। बाद डॉक्टर वीर सागर जैन, जो जैन दर्शन के वरिष्ठ विद्वान हैं, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली में जैन दर्शन विभाग में प्रोफेसर हैं। उन्होंने भी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के चरणों में अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करने का बोला है। उनके विचार आपको सुनना है संक्षेप में। और पारस चैनल के दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, जिनकी भी भावना हो, आज इस विनयाञ्जलि के पश्चात तुरंत पूज्य माता जी के कर कमलों में हम शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जिन बंधुओं के नाम हमारे पास आए हैं, उनके नामों को बताते हुए शास्त्र यहाँ पर भेंट किया जाएगा। जो भी महान भाव अपनी ओर से शास्त्र भेंट करना चाहें, मात्र 5100 रुपये की राशि दान स्वरूप प्रदान करके शास्त्र भेंट कर सकते हैं। और आप सभी को ध्यान देना है, आज शाम का प्रीति भोज कार्यक्रम के पश्चात 5 बजे के बाद जैन धर्म की प्रभावना में बहुत बड़ा योगदान है। अभी आजकल मैं उनके अष्टसहस्त्री ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहा हूँ। मुझे बहुत आनंद आ रहा है। माता जी ने साहित्य का भी बहुत ही विकास किया है। सैकड़ों ग्रंथों का उन्होंने जो प्रणयन किया है वो आश्चर्यजनक है। माता जी के इस दीक्षा दिवस पर मैं अपने हृदय से ये मंगल कामना करता हूँ कि माता जी की ये रत्नत्रय की आराधना सफल हो और उनके निमित्त से धर्म की और भी प्रभावना हो, हमको भी प्रेरणा मिले। इसी तरह जिन शासन की आराधना करें, प्रभावना करें, सभी लोग माता जी से अच्छी अच्छी प्रेरणाएं ग्रहण करें, यही मेरी मंगल कामनाएं हैं। माता जी ने वास्तव में बहुत काम किया है और अभी लगातार उनके निमित्त से बहुत काम हो रहे हैं। मैं इस अवसर पर माता जी को सविनय वंदामि कहता हूँ। हमारे डॉक्टर नलिन शास्त्री, जो जैन विश्वभारती इंस्टीट्यूट लाडनू में प्रोफेसर हैं जैन दर्शन के, डॉक्टर नलिन के शास्त्री हमारे वरिष्ठ विद्वान समाज के, उनके विचारों को सुनना है और उसके बाद आगे का कार्यक्रम यहाँ पर चलेगा। मानवता की मुंडेर पर छाए अंधियारे को दूर भगाती अकंप चैतन्य दीप शिखा का प्रेरणादायक और वात्सल्यमयी नाम है परम पूज्या गणनी प्रमुखा ज्ञानवती माता जी। उनके 67वें आविर्भाव दिवस पर उनके पाद पद्मों की बारंबार वंदना है। चारित्र चक्रवर्ती 108 आचार्य श्री शांति सागर जी की परंपरा के प्रथम पट्टाधीश आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज के कर कमलों से आविर्भूत हुई एक अद्भुत वीतरागी कृति है पूज्या माता जी। आप एक संवेदनशील मनीषी कवि हैं जो आध्यात्मिक साधना और शब्द साधना दोनों ही भूमिकाओं को एक करके उनमें लीन रहकर जन जन को शब्द सामर्थ्य का अनुभव कराते हुए भक्ति के भाव रस के ऐश्वर्य का चतुर्दिक विस्तार करती हैं पूरे वैदुष्य के साथ, जो उनकी असाधारण विशेषता है। समय की करवटों के बदलने के साथ ही परम पूज्या श्री ने अपने दीक्षा काल में लगभग 6 दशक का समय व्यतीत किया है। देह के प्रति न
कोई ममत्व का भाव है, नहीं है कोई भावना हिंसक निष्ठुरता की। वे तो सिर्फ काल के प्रवाह को देखने की आदी हो चुकी हैं। सम्यक्त्व की साधना पर दृष्टि को केंद्रित करते हुए गणनिक प्रमुखाशी की एक समर्थ भूमिका का निर्वहन करते हुए आपने सीमित संख्या में गुणों को परखकर जिन दीक्षाओं का सफलतम प्रवर्तन किया है, उससे उनकी शिष्य परंपरा की जीवंतता को जहां एक और शिष्योत्तमा आर्यका चंदनामती जी के रूप में एक समर्थ तथा गुणी साध्वी का युग ने वंदन किया है, वहीं सारी मानवीय चेतना ने स्वामी रविंद्र कीर्ति जी के रूप में उनके समर्थ अधिष्ठाता रूप की भी अभिवंदना की है। परम पूज्या श्री के विचारों का नवनीत युगों युगों तक संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन करे, हमारी प्रमाद मूर्छा को तोड़े, हमें अंधकार से दूर प्रकाश के उत्स की ओर जाने का मार्ग बताता रहे, हमारी जड़ता की इति कर हमें सकारात्मक रूप से गतिशील बनाता रहे, हमें प्रतिपल अधिक चैतन्य, जागरूक, सभ्य और शालीन बनाता रहे। यही हमारे मंगल भाव हैं और है चित्त की अभिव्यक्ति भी प्रार्थना के, अर्चना के स्वरों के साथ उनकी दीक्षा जयंती के मांगलिक अवसर पर। हमारे बीच में आचार्य वीर सागर महाराज की जन्मभूमि वीर गांव के निकट बैजापुर के निवासी ब्रह्मचारी जय कुमार जैन, जिन्होंने पूज्य ज्ञानमती माता जी से सप्तम प्रतिमा के व्रत लेकर के संघ में रहना मन बनाया, ऐसे जय कुमार जी के दो शब्द। बोलो ज्ञानमती माता जी की जय। अब मैं बोलूंगा, आप सबको, प्रेक्षकों को सबको विनती है कि आप बोलना है वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। ज्ञानमती माँ, आप सरस्वती माँ, आपका इस धरती पर आगमन से मन कमल सा खिल गया। कष्ट तो हुआ माँ आपको यह छठखंडागम लिखने में, मगर ज्ञान हमारा पूरे जग भर में, विश्व भर में फैल गया, विश्व भर में फैल गया। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। अब मैं बोलूंगा तो आप बोलना है। देखो 22/10/1934 उसका अंक होता है 49। आप बेरीज करेंगे, बाद में सोचते रहना। 49 की बेरीज करे तो होता है 9 और 4 13। 13 सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। ऐसी ज्ञानमती माता जी का 13 ही जन है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। माता जी सब भाई बहन मिलकर है 13 और उसमें नाम रखा, देखो मोहनी देवी और छोटे लाल जी ने मैना, तो मैना रमूंगी इस संसार में कभी भी, मैना रमूंगी। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। अब देखो 1934 का जन्म है, वो भी अंक आता है 13। वो इस प्रकार नाम है जन्म। इन भगवानों का कभी नहीं भूलूंगी। अब आरिका दीक्षा ज्ञानमती माता जी, ये नाम के अक्षर आप गिनेंगे, वो भी 13, कुछ नहीं मेरा। और 22 अक्टूबर शरद पूर्णिमा दीक्षा 1952, ये है 17 और उन्होंने पार किया संसार का खतरा। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। अब आचार्य देशभूषण जी महाराज, इनके भी अक्षर होते हैं 13। आचार्य रत्न वैशाख कृष्ण द्विज ज्ञानमती जी माता, और इनके इंग्लिश अक्षर की आप कभी जुड़ेंगे, वो भी है 13। अब संस्कृत ग्रंथ, और उन्होंने कम से कम 499 के लगभग लिखे, वो हो गए 22।
और देखो इनकी जयंती आई 67वीं, वो भी होते 13, ये 22 का योगायोग 13 से जुड़ गया। अब देखो हमारे माताजी ने, जो माताजी थी रत्नमती जी, उन्होंने नाम हमारे 13 लोगों को इस संसार में 13 लोगों के माताजी ने अपने साथ लाया है। और उन्होंने दूसरी माताजी दी है चंदन, चंदन सा बदन, और सुगंध भी चंदन जैसी फैलाने वाली माताजी। और हमारे स्वामी जी का नाम रखा रविंद्र कीर्ति जी, तो रवि जैसा लाली फैलाने वाले हैं, ऐसे हमारे स्वामी जी है। अब षटखंडागम की बात भी करें तो क्या है, शारदा माँ आपको माताजी पर 100% लागू पड़ता है। वाह वाह क्या बात है। ज्ञानमती नमस्कार करता हूँ बार बार, ज्ञान का तो वरदान एक बार चाहिए, एक बार चाहिए। माता जग माता है, तू भाग्य की विधाता है, माता तेरा प्यार मुझे एक बार चाहिए, माता तेरा प्यार मुझे एक बार चाहिए। कष्ट और लेखनी पे होती विराजमान माँ, पे तो हाथ माता, मेरे सर पे तो माता हाथ एक बार चाहिए। हम सब तेरे दास, हमसे न हो उदास, ज्ञान तो अधूरा माता, केवल ज्ञान चाहिए। शारदे माँ नमस्कार करता हूँ बार बार। जय बोलो गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। अब पूज्य माता जी के कर कमलों में सास भेंट करने के लिए जिन्होंने अपने नाम भेजे हैं, उनकी ओर से सास भेंट करने के लिए बहन जी आ जाए। चलो बहन जी आ जाइए, सास भेंट करो। कहाँ गई? नंबर 1 श्री विनोद कुमार जी सेठी, आ जाओ। विनोद बीना कुमार जी बहन जी, सेठी, आनंद सेठी, बीना दिवस बहन सेठी, जी, दीमापुर सारिका बहन जी, नागालैंड। इंदु बहन जी, आ जल्दी जाओ। करो। हाँ जाओ, साथ में भेंट करो। यहाँ क्या खड़े हो, पीछे क्यों खड़ी हो, आगे जाओ, साथ भेंट करिए। विजय आ जाओ, साथ भेंट करो। जिन बंधुओं ने अपने नाम बीना भेजे बहन जी हैं, भी आ जाए, बीना बहन जी आ जाए मंच पर। विनोद कुमार सेठी, उनके पुत्र आनंद सेठी, दिवस सेठी, दीमापुर नागालैंड की ओर से एक शास्त्र। श्री सिद्धार्थ महिमा महावीर बढ़ बापी, सुमन बाई श्रीपाल, जल्दी जल्दी दो, फटाफट दे दो हाथ में। रेखा योगेश्वर समृद्धि अविका बढ़ औरंगाबाद एक शास्त्र। और राजबाला आ जाओ, राजबाला जैन ब्रह्मचारी, राजबाला जैन एक शास्त्र। श्रीपाल जैन गेवराई महाराष्ट्र एक शास्त्र। श्री रोशन जी जैन केलावत मुंबई से एक शास्त्र। डॉक्टर अशोक राव जी नाइक बाहुबली कुंभोज जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से एक शास्त्र। दे दो फटाफट, दे दो, खोलो मत, खोलो मत। श्रीमती दीप्ति मनीष जैन अनमोल प्रियल जैन भोपाल मध्य प्रदेश से एक शास्त्र। श्री जय कुमार त्रिशला देवी गंगवाल, जितेंद्र कुमार आनंद कुमार धवल अर्जुन लब्धि गंगवाल बैजापुर महाराष्ट्र से एक शास्त्र। श्री आरसी जैन बैंक वाले ग्वालियर मध्य प्रदेश से एक शास्त्र। श्रीमती संगीता संजीव जैन शेरकोट निवासी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से एक शास्त्र। श्री पलक अक्षत जैन शेरकोट निवासी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से एक शास्त्र। श्रीमती मालती यशवीर जैन, श्रीमती प्राची पारस जैन बसंत कुंज दिल्ली से एक शास्त्र। और श्री अजित कुमार अजमेरा मोहनलाल धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार दुलियान पश्चिम बंगाल एक शास्त्र भेंट करने के लिए सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। और श्रीमती कुमदनी देवी जैन, उनके पुत्र विजय कुमार जैन, संजय कुमार जैन और पौत्र संयम जैन की ओर से एक शास्त्र। बातचीत मत करो, फटाफट देते जाओ शास्त्र। और महिला मंडल मवाना की ओर से एक शास्त्र आ जाए। महिला मंडल मवाना एक शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य। महिला मंडल मवाना श्रीमती स्वस्ति जैन के नेतृत्व में महिला मंडल मवाना की ओर से। और प्रदीप जैन खारी बावली दिल्ली की ओर से एक शास्त्र। प्रदीप जैन खारी बावली दिल्ली
जो हमारी संस्थान के उपाध्यक्ष हैं और लगातार 40 साल से संस्था से जुड़े हुए हैं। और आज श्री मनोज कुमार जैन, श्रीमती नमिता जैन मेरठ से एक शास्त्र भेंट। जल्दी खड़े मत हो, चलते जाओ बस, कोई भी खड़े मत हो। संयम जैन दे दो, खड़े मत हो। चलिए, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सुनील जैन सराफ शास्त्र भेंट कर रहे हैं। श्रीमती मीनाक्षी जैन, सुनील जैन सराफ और श्रीमती नमिता जैन, मनोज कुमार जैन मेरठ। श्री राकेश जैन, श्रीमती सुषमा जैन मेरठ। श्रीमती अलका जैन, नवीन जैन और सरिता जैन, उमेश जैन पहाड़गंज चावड़ी बाजार दिल्ली से एक शास्त्र। ज्ञान की सागर ज्ञानमती माता जी हैं, ज्ञान की सागर ज्ञानमती माता जी हैं, ज्ञान की सागर धरा यह धन्य हुई है, ओ धरा यह धन्य हुई है, पुनः ब्राह्मी माँ पाकर। माता जी है ज्ञान की सागर, ज्ञान माता जी है ज्ञान की सागर। ओम नमः अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन मवाना की इकाई के द्वारा श्री जवाहरलाल जी जैन, सिकंदराबाद प्रतिज्ञा जैन शास्त्र भेंट आदि कर रहे हैं। महिलाओं ने भी पूज्य माता जी के कर कमलों में ग्रंथ भेंट करके ज्ञान दान का पुण्य प्राप्त किया है। और अब स्वामी जी आगे। माता जी हैं ज्ञान की सागर। ज्ञानमती माता जी की जय। मैं आपको एक छोटा सा गीत है, 70 साल पुरानी बात को याद दिलाना चाहता हूँ। हेलो हेलो हेलो, जल्दी बोलो, जल्दी टाइम पर। सुनो बिटिया मैना, तुम कहीं भी न जाओ, पढ़ो शास्त्र घर में, मुझे भी सुनाओ। सुनो बिटिया मैना, तुम कहीं भी न जाओ, पढ़ो शास्त्र घर में, हमें भी सुनाओ। तुम्हारी उम्र त्याग की ये नहीं है, माहौल बाहर का देखा नहीं है। सयानी उम्र में है घर में ही रहना, धर्म करना है तो घर में ही करना। सुनो बिटिया मैना, कई जन्म का है ये पुण्य हम सभी का, तुम ही घर की रौनक, तुम ही सबकी प्यारी, बातें तुम्हारी सभी से है न्यारी। सुनो बिटिया मैना, उम्र सिर्फ 17 वर्ष है तुम्हारी, कहीं भेजने की ना इच्छा हमारी है, दर्शन की इच्छा गुरु की तुम्हारी, तुम्हें भेज देंगे पर शर्त है हमारी। सुनो बिटिया मैना, नहीं कोई व्रत लेने की इच्छा करना, अभी घर में रह कर ही माँ को खुश रखना। जिला बाराबंकी में है देश भूषण,
गई भाई कैलाश के संग गुरु शरण सुनो बिटिया मैना। गुरु आपके सन्निकट में है रहना, तप व संयम की साधना को मुझको करना। गृहस्थ के सुखों की इच्छा को दूर करना, मेरी भावना को आप ही को पूर्ण करना। सुनो बिटिया मैना, गुरु ने, आखिरी है, गुरु ने सुना फिर कहा मैं न सुन लो। गुरु ने सुना फिर कहा मैं न सुन लो। समाज और माता पिता की आज्ञा को यदि हमें मिलेगी सभी की राय हमको, तभी हम तुम्हें देंगे ब्रह्मचर्य व्रत को। सुनो बिटिया मैना। बोलो पूज्यगणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अब श्रीमती शशि जैन गुड़गांवा से एक शास्त्र भेंट, श्रीमती शशि जैन गुड़गांवा से, और सेठानी जी श्रीमती कुसुमलता जैन, धर्मपत्नी बंगाली स्वीट सेंटर महावीर प्रसाद जी जैन, और उनके सुपुत्र राजेश जैन सीमा जैन बंगाली स्वीट सेंटर से एक शास्त्र भेंट। अब दिव्यमती माता जी 2 मिनट के लिए बोलिए। अरे तो बैठे तो बोलो, शुरू हाँ चालू कर दीजिए, शुरू करो। विश्व वंदनीय भारत भूमि की प्रखर तपस्विनी, आध्यात्म सरोवर की राजहंस, दिव्य शक्ति, अहिंसा, करुणा, दया की प्रेरणा, परम उपकारी गणनी प्रमुख श्री आदिकाशी ज्ञानमती माता जी की जय। वात्सल्यमयी करुणा की मूर्ति प्रज्ञाशमयी आदिकाशी चंद्रावती माता जी की जय। सारी पृथ्वी कागज कर लो, सारी पृथ्वी कागज कर लो, जंगल को कलम बना लो, 7 समुद्रों की स्याही बनाकर पूजगणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के गुणों का वर्णन करना चाहूं तो भी मैं उनके पूरे गुणों का वर्णन नहीं कर पाऊंगी। आत्म कल्याण की भावना से ओतप्रोत गुरु मां के इसी चरणों में दीर्घकालीन त्यागमयी जीवन के प्रति विनम्र प्रियांजलि। मेरी गुरु मां मानव जाति के लिए प्रकाश पुंज है। मेरी गुरु मां मानव जाति के लिए प्रकाश पुंज है, जो मनुष्य को धर्म की प्रेरणा देकर अज्ञान को दूर करके मोक्ष मार्ग को दिखाने का महान कार्य करती है। जिसने एक बार मेरी गुरु मां को श्रद्धा पूर्वक देख लिया, जिसने एक बार मेरी गुरु मां को श्रद्धा पूर्वक देख लिया, समझ लिया, पूरे द्वादशांग का सार उसने समझ लिया। विश्व कल्याणकारी भावनाओं से ओतप्रोत पूज्य मां के दर्शन पुण्य उदय से प्राप्त होते हैं। सूरज के दर्शन से पारस खिल जाता है, सूरज के दर्शन से पारस खिल जाता है, पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है बंधो, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है बंधो। पूज्य मां के दर्शन करने से हर पापी परमात्मा बन जाता है, हर पापी परमात्मा बन जाता है। गुरु मां बेईमान में भी ईमान जगा देती हैं, गुरु मां बेईमान में भी ईमान जगा देती हैं, गुरु मां शमशान में भी ज्ञान जगा देती हैं। गुरु मां की गहराई को कौन नाप सकता है बंधुओं, गुरु मां की गहराई को कौन नाप सकता है बंधुओं। गुरु मां तो पाषाण में भी भगवान जगा देती हैं, गुरु मां तो पाषाण में भी भगवान जगा देती हैं। पूज्य बड़ी माता जी के प्रति मुझे बहुत लगाव है, प्रेम है, समर्पण है। उनके लिए कुछ पंक्तियां व्यक्त कर रही हूँ। जल्दी हो गया, सुनो कल फिर है। जब लोग पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी की जय। अब एक नाम आया है डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन, जो अखिल भारतीय दिगंबर जैन युवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। केवल
2 मिनट के लिए अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करना चाहते हैं। अहमदाबाद में अपने घर से वे अपने पिताजी के पास में हैं और 2 मिनट की विनयाञ्जलि उनकी प्रस्तुत। आर्य का दीक्षा दिवस है। हमारे बीच में अहमदाबाद में मातृश्री रचना जी हैं और ऋषिका जी हैं और भव्य प्रकाश लेकर के चंद लाइनों से पूज्य माता जी के चरणों में अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करते हैं। शील शिरोमणि ज्ञान धुरंधर, शील शिरोमणि ज्ञान धुरंधर, दिव्य शक्ति भवहारी हो। ज्ञान मणि की किरणों से तुम, ज्ञान मणि की किरणों से तुम आभा मंडित मनहारी हो, आभा मंडित मनहारी हो। उष्ण तपोमय शीत शब्द में, उष्ण तपोमय शीत शब्द में महासाधिका भारी हो। दीक्षा दीर्घ और सर्व ज्येष्ठ हो, जन्मन को मोहने वाली हो, जन्मन को मोहने वाली हो। अंतरंग में तुम हो समाई, अंतरंग में तुम हो समाई, 67 वर्षों की है ये कमाई। अंतरंग में तुम हो समाई, 67 वर्षों की है ये कमाई। बहिरंग भी तुमने चमकाया, बहिरंग भी तुमने चमकाया। तीर्थ विकास है खूब कराया, तीर्थ विकास है खूब कराया। काय क्लेश की फिक्र कहां, काय क्लेश की फिक्र कहां, आत्मशक्ति तो गुना जहां। काय क्लेश की फिक्र कहां, आत्मशक्ति तो गुना जहां। ऐसी चिंतामणि हो माता, श्री ज्ञानमती से इस जग का नाता, श्री ज्ञानमती से इस जग का नाता। दीक्षा दिवस तुम्हारा आया, दीक्षा दिवस तुम्हारा आया, गुरु वीर सागर का स्मरण हो आया। दीक्षा दिवस तुम्हारा आया, गुरु वीर सागर का स्मरण हो आया। श्री पार्श्वनाथ से कहते हम तो, श्री पार्श्वनाथ से कहते हम तो, दीर्घ रखो और स्वस्थ भी इनको, दीर्घ रखो और स्वस्थ भी इनको। ऐसी पूज्य माता जी के चरणों में पुनः शत नमन। बोलिए पूज्य गणेश ज्ञानमती माता जी की जय। माइक लगा दीजिए। अब 2 शब्द हमारे आज समारोह के अध्यक्ष जवाहरलाल जी। पूरे समाज की ओर से जवाहरलाल। ज्ञानमती माता जी हैं ज्ञान की सागर, यह धन्य हुई है पुनः ब्राह्मी माँ पाकर। ज्ञानमती माता जी है ज्ञान की सागर, ज्ञानमती माता जी है ज्ञान की सागर। प्रत्यक्ष रूप से अगर कोई व्यक्तित्व या कोई कृतित्व देखना है तो वो ज्ञानमती माता जी का है, जिन्होंने समाज पर इतना उपकार किया है। कोई विधा, तीर्थों का उद्धार हो, साहित्य की रचना हो, समाज को संगठन देने की शक्ति हो, अध्यात्म की शक्ति हो, किसी भी विधा को माता जी ने ऐसा नहीं है कि जिस दिशा में अपना मार्गदर्शन नहीं दिया है। उनके आज इस संयम दिवस पर मैं अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद। आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के सप्तम पट्टाचार्य आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज राजधानी दिल्ली के अंदर कवि नगर में जिला गाजियाबाद में विराजमान है। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के प्रति उन्होंने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। बोलना चाहते हैं क्या? आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज जी के विचार उद्बोधन और उसके बाद बड़ी माता जी का उद्बोधन। ये कार्यक्रम 5 बजे तक चलेगा। 4:44 हो चुके हैं। आचार्य श्री का मंगल। मंगलम जन्मभूमिश्च मंगलम, जन्मभूमिश्च मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम मुकुंद कुंदाद्याः। जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम।
सर्वप्रथम मैं भगवान ऋषभदेव आदि 24 तीर्थंकर भगवान श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ जिनकी जन्मभूमि में बैठी हूँ और भगवान महावीर स्वामी जिनके शासन में मुझे जन्म लेने का संयम प्राप्त करने का सौभाग्य मिला, ऐसे तीर्थंकर भगवंतों को नमन करते हुए सभी गौतम स्वामी आदि सभी आचार्यों को नमन करते हुए विश्ववंद्य प्रथमाचार्य श्री शांतिसार जी महाराज और आज दीक्षा प्रदान करने वाले, आज के दिन दीक्षा प्रदान करने वाले आचार्य श्री वीर साहर जी महाराज, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए भव्यात्माओं 28 मूल गुण उनको भी मैं नमन करती हूँ और 36 मूल गुण जो गणनीय आर्यिका के होते हैं उन्हें भी नमन करती हूँ। भव्यात्माओं, संसार में अगर समुद्र में जाकर के और एक सरसों का दाना डाल दिया जाए और पुनः 100 वर्ष बाद उसे ढूंढा जाए तो जो बहुत कठिन है, उसी प्रकार से मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के बाद यदि व्यर्थ चली गई, संयम नहीं धारण किया तो पुनः मनुष्य पर्याय प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है। मैं चिंतन कर रही थी कि विरासत में मुझे पूर्व जन्म के संस्कार से, पूर्व जन्म के पुण्य से विरासत में मुझे जैन कुल में, जैन धर्म में जन्म लेने का अवसर मिला। दादा और धन्य कुमार, दादी और पिता छोटेलाल, माता मोहिनी, इनके संस्कार मिले और मुख्य रूप से माता मोहिनी के संस्कार मिले। ग्रंथ के स्वाध्याय की विशेष प्रेरणा मिली और टिकैत नगर में मंदिर में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति, चमत्कार और पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ का स्वाध्याय मेरे जीवन में संयम के लिए वरदान बना। भव्यात्माओं, विशेष ना कहकर मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आज मेरी बात जो भी सुन रहे हैं, मैं सबके लिए प्रेरणा दूँगी कि आज एक नियम अवश्य लें, कोई न कोई नियम लें अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को मनुष्य पर्याय को सार्थक करने के लिए कोई न कोई नियम अवश्य लें और एक स्वाध्याय का नियम अवश्य लें। जैन ग्रंथ जिन वाणी जो आज उपलब्ध है, आचार्यों की कृपा प्रसाद से, आचार्यों की श्री धरसेनाचार्य प्रसन्न आचार्य भूतबली आचार्य आदि की अनुकंपा से, श्री वीर सेनाचार्य धौला टीका करने वाले उनकी अनुकंपा से आज जो भी ग्रंथ उपलब्ध हैं, उन ग्रंथों में से किसी भी ग्रंथ के स्वाध्याय का नियम आप लोग आज अवश्य लें। भले ही अपने जीवन में 5 मिनट स्वाध्याय करें, 10 मिनट करें, कम से कम 5 मिनट, अधिकतम जितना 1 घंटे 2 घंटे जितना भी कर सकें। बिना स्वाध्याय किए सोए नहीं, सोते समय भी कोई ना कोई ग्रंथ आपने रख लें और 10 मिनट 5 मिनट पढ़ करके ही सोएं। मैं सबके लिए प्रेरणा दूंगी कि स्वाध्याय का नियम अवश्य लें। भव्यात्माओं, इस प्रकार से स्वाध्याय मेरे जीवन में वरदान बना और संयम को धारण करने के लिए मेरी माँ ने जो मुझे सहयोग दिया, माता मोहिनी ने, और जो पुनः आर्यिका दीक्षा लेकर के रत्नमती नाम प्राप्त किया, उनका मैं आज स्मरण करती हूँ। वो जहाँ कहीं भी हो बहुत प्रसन्न होंगी और आचार्य शांतिसार महाराज और वीरसार जी महाराज तो स्वर्ग में बहुत ही प्रसन्न हो रहे होंगे इन सठखंडागम ग्रंथों को देखकर कि जिन्होंने कभी ब्रह्मचारिणी सुमतीबाई के लिए प्रेरणा दी थी सन 1953-54 में कि इनके सूत्रों पर हिंदी अनुवाद कर दो, और आज इन सूत्रों पर संस्कृत टीका देख करके बहुत ही प्रसन्न हो रहे होंगे और मुझे बहुत ही आशीर्वाद दे रहे होंगे। आचार्य श्री वीरसार जी महाराज कहा करते थे कि बस ज्ञानमती तुम अपने नाम का ध्यान रखना, केवल इतनी ही शिक्षा है कि नाम का ध्यान रखना। उन्हीं की एक कृपा और सरस्वती माता की कृपा प्रसाद से जो कुछ मैंने पाया और जो कुछ मैंने दिया और किया, केवल अपनी आत्मा की शुद्धि और विशुद्धि के लिए किया है। ये
सरस्वती की भक्ति, गुरुओं की भक्ति और अरहंत भगवान की पंच परमेष्ठी की चतुर्विंशति तीर्थंकरों की भक्ति मेरे जीवन में वरदान बने और अंतिम क्षण तक बनी रहे। और श्री गौतम स्वामी के शब्दों में मैं यही याचना करती हूँ कि दुख खो कमक खो वो ही राहो, सुगई गमनम समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। इसी भावना के साथ आप सबके लिए संयम की प्रेरणा देते हुए बहुत बहुत मैं आशीर्वाद देती हूँ। साथ ही हमारे इस आचार्य सांसार महाराज की परंपरा के सप्तम पट्टाचार्य जो अभी दिल्ली में राजधानी में विराजमान हैं, उनके लिए भी मैं नमोस्तु करते हुए, और वो कुछ बोलना चाहते हैं, मैं उन्हें भी बार बार नमोस्तु करते हुए और यही भावना करती हूँ कि उनका संयम भी निराबाद पलता रहे और सभी साधु और हम सब चतुर्विद संघ इस आचार्य सांसार महाराज की परंपरा को और आगम की परंपरा को, आर्ष परंपरा को दिगंत व्यापी बनाने में और अहिंसा परमो धर्म के प्रचार में हमेशा लगे रहे, अंतिम क्षण तक लगे रहे। इसी भावना के साथ भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद और आचार्य श्री के लिए नमोस्तु। श्रवण संस्कृति के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, जिन्होंने जिनवाणी के प्रचार और प्रसार के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, जिनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व अद्भुत और अनुपम है। मैं तो कहता हूँ सिद्धों जैसा सुख किसी का नहीं होता है और तीर्थंकर जैसा पुण्य किसी का नहीं होता है और चक्रवर्ती जैसा वैभव किसी का नहीं होता है। वर्तमान में 1600 से अधिक जितने भी पिछीधारी हैं, उनमें माता जी का जो पुण्य, हमारी धर्म माँ गणनी ज्ञानमती जी का, वह अद्भुत, अनुपम और अद्वितीय है। इसका ये प्रमाण है 100 वर्ष के इतिहास में अभी वर्तमान में जितने साधु हुए हैं, माता जी ने अपने जीवन में 7 परंपरा शांति सागर जी से मुझ तक को देखा है और उन्हें अपने गृहस्थ जीवन की भी 7 पीढ़ियां देखी हैं। इतनी उम्र तक कोई भी साधु, अभी मैंने 35 वर्ष में गुरु मुखों से या श्रवण नहीं किया, इतनी उम्र इनके हो गए और मेरे जन्म के 6-8 वर्ष पहले माता जी ने दीक्षा ले ली थी। इसलिए इनका पुण्य जन्म जन्मांतर का है। इन्होंने जो इनका जीवन अभिनंदनीय और अभिवंदनीय रहे, भगवान से यही प्रार्थना है इनका सानिध्य हम संतों को और श्रावकों को मिलता रहे, माता जी स्वस्थ रहे। और माता जी ने जो सठखंड आगम आदि ग्रंथों की रचना की है, ये तो भी, लेकिन इन्होंने जो ज्ञान दान दिया है अनेक, उन्होंने चेतन और अचेतन दोनों तीर्थों का उद्धार किया है। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर हो या अयोध्या हो, कुंडलपुर हो या मांगी तुंगी आदि तीर्थों का जो उद्धार किया है और हम जैसे अनेक संतों को उन्होंने मोक्ष मार्ग में लगाया है। ऐसे हमारे माता जी जयवंत हो। माता माँ की ममता और संतों की समता और धर्मात्माओं का वात्सल्य की मूर्ति माता जी हैं। ऐसे माता जी के लिए मैं यही कहूंगा, इतनी वर्ष 66 वर्ष उन्होंने श्रवण अपने श्रवणी जीवन में निकाल दिए। लगभग 80 वर्ष की होने वाली माता जी हमारी, ऐसा पुण्य, उनकी साधना और चर्या, उनका जो वात्सल्य है और उनका जो आत्मीयता है, वह तो मेरे लिए उनके उपकार और उनका उपहार ही हमारा जीवन है। हम भगवान कल्पतरु शांतिनाथ भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। उन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज जी के भी साक्षात दर्शन किए हैं। जो भी किया है अद्भुत और अनुपम किया है और उनकी ही देन है कि आज चंद्रावती माता जी जैसी एक श्रवण संस्कृति के लिए जो उन्हें उपहार दिया है, रविंद्र कीर्ति स्वामी जैसे एक कर्तव्यनिष्ठ योगी को दिया है। ऐसे हमारे माता जी स्वस्थ रहे, इनका सानिध्य संपूर्ण भारत को मिले
और इनके सानिध्य में भगवान कल्पतरु शांतिनाथ भगवान के चरणों में प्रार्थना है वह अयोध्या का पंच कल्याण हमारी माता जी के सानिध्य में हो। इसी मंगल कामना के साथ माता जी स्वस्थ रहे, मेरी सद्भावना है। मैं तो रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ माता जी स्वस्थ रहे, इनकी आत्मा भी स्वस्थ हो और एक दिन ज्ञानमती से ज्ञान तीर्थंकर बन के अपने लोक को प्रकाशित करें। यही मंगल भावना के साथ सभी के लिए आशीर्वाद। आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, शुभकामनाएं प्राप्त हुई और पूज्य माता जी को गुरु माँ के रूप में मानते हैं। अब आचार्य प्रसन्न सागर महाराज के संघर्ष मुनि श्री पीयूष सागर महाराज जो सम्मेद शिखर में विराजमान है 2 मिनट के लिए पूज्य माता जी के प्रति अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। पूज्य मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज, सभी को ध्यान देना है। कार्यक्रम के पश्चात सभी को भोजनशाला में पहुंच करके और आज प्रसाद ग्रहण करना है और ये प्रसाद आज श्री सुनील जैन सराफ मेरठ और उनके साथी हमारे भाई मनोज जी, राकेश जी, इनके द्वारा यहाँ पर किया गया है। आप सभी के वात्सल्य भोज की, प्रीति भोज की व्यवस्था तो आप सभी लोग स्वीकार कीजिएगा। राकेश जी, मनोज जी भी पहुँच करके वहाँ व्यवस्था देखिएगा और सभी को प्रसाद ग्रहण कराइएगा। पूज्य मुनि पीयूष सागर जी महाराज। श्रीमती सुमन जैन, अध्यक्षा दिगंबर जैन महिला संगठन। आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज एवं अंतर्मना साधना महोदरी आत्मकंकर तपाचार आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप सबके भीतर दिव्य प्रेम रूपी शक्ति मानव से मैं नमन करता हूँ, मेरा प्रेम स्वीकार करें। जैन धर्म की संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन करने वाली शुद्ध संपाठ का जैन जगत की वर्तमान में सर्वोच्च गणनी आर्का ज्ञानमती माता जी हस्तिनापुर का 67वां दीक्षा दिवस हम सब अत्यंत हर्षोल्लास के साथ में शुद्ध संवर्धन दिवस के रूप में मना रहे हैं। जैन जगत का सर्वोच्च ग्रंथ 60 खंडागम पर यदि किसी अर्का ने टीका लिखने का साहस किया तो इतिहास में सर्वोच्च गणनी ज्ञानमती माता जी जिन्होंने सिद्धांत चिंतामणि के नाम से इस टीका को लिखकर अनंत उपकार श्रुत के विकास में किया है, जिसमें उल्लेखित है ये जीव किस कर्म के कारण इस संसार में भ्रमण कर रहा है, कर्मों से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, कैसे दुख से छुटकारा पा सकते हैं, जीव अपने शाश्वत स्वरूप को कैसे प्राप्त कर सकता है और अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। आखिर उस मार्ग को कैसे तय करें, ये सब यदि जानकारी करनी हो तो सिद्धांत चिंतामणि ग्रंथ को हर श्रवण को एक बार निश्चित रूप से इसका अध्ययन करना चाहिए। गणनी आर्का ज्ञानमती माता जी ने न केवल हस्तिनापुर तीर्थ का बल्कि कुंडलपुर, अयोध्या, काकंदी, मांगी तुंगी, वाराणसी, प्रयागराज सहित अयोध्या नगरी सहित संपूर्ण जैन तीर्थों के संरक्षण में, संवर्धन में प्रेरणा देकर आर्का चंद्रामती मौसी माता जी के कर्तव्यनिष्ठ कर्मों से स्वामी रविंद्र कीर्ति जी के माध्यम से संपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर जैन जगत को अनमोल उपहार दिया है। 108 फुट की आदिनाथ की प्रतिमा मांगी तुंगी में लोगों को वीतरागता की प्रेरणा दे रही है। वहीं दिल्ली में भरत चक्रवर्ती की प्रतिमा इस देश का नाम भारत होने को सार्थक कर रही है। ऐसी गणनी आर्का ज्ञानमती माता जी के प्रवचन, उनका समय सार इत्यादि विशिष्ट ग्रंथों की टीका लोगों को स्वयं से जोड़ने की प्रेरणा दे रही है। घर परिवार जीवन कैसे